नमस्कार, स्वागत है आपका सागर श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की विज्ञान, जो 2025-26 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसका चैप्टर दूसरा और पहला चैप्टर हमने कवर कर लिया है। ठीक है, क्या है इसका नाम? अम्ल, क्षार और लवण। हम इस चैप्टर में अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या है, पाठ की भूमिका देखिए, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, इनके गुण, प्रतिक्रिया और दैनिक जीवन में इनका क्या उपयोग है। क्या अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं और इनके गुण, प्रतिक्रिया और दैनिक जीवन में का क्या उपयोग है, हम इस पाठ में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल के बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्या अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्या है अम्ल? अम्ल वे पदार्थ होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देती है और स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर उदाहरण क्या है? जैसे अम्ल क्या आएगा? ऐसे कि नींबू, संतरा, आंवला, ये सब क्या है? अम्ल है, ये खट्टे होते हैं। नींबू भी खट्टा होता है, संतरा भी खट्टा होता है, आंवला भी खट्टा होता है, अचार भी खट्टा होता है। ये सब क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है, और वैसे दो प्रकार के अम्ल होते हैं, प्राकृतिक अम्ल और खनिज अम्ल। प्राकृतिक अम्ल में आ जाएगा नींबू, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसे याद कर लेना कि नींबू में कहीं पूछा जाए, एक क्वेश्चन बनेगा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वहाँ पे आंसर सही होगा साइट्रिक अम्ल। और सिरके में एसिटिक अम्ल। सिरका भी क्या है? अम्ल है, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। होते हैं खनिज, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम तेजाब भी कहते हैं। कौन कौन से हैं? प्राकृतिक अम्ल और खनिज अम्ल। अम्ल कितने प्रकार होते हैं? खनिज अम्ल और प्राकृतिक अम्ल। ठीक है, प्राकृतिक अम्ल में कौन सा आएंगे? नींबू में साइट्रिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल। खनिज अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक, जिसे हम तेजाब भी कहते हैं। अब अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, खनिज अम्ल एक होते हैं बलवान, प्रबल, और एक होते हैं दुर्बल। ठीक है, ये स्ट्रांग होते हैं और ये वीक होते हैं। HCl H2SO4 ये क्या है? स्ट्रांग है, बलवान है। ठीक है, और दुर्बल अम्ल वीक एसिड क्या होते हैं? एसिटिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल, यानी कि जो प्राकृतिक है ये क्या है? दुर्बल है, और ये जो है ये प्रबल है। यानी कि प्राकृतिक अम्ल जो होते हैं वो होते हैं वीक होते हैं। ठीक है, और खनिज अम्ल जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम देख लेते हैं क्षार अम्ल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम क्षार के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, अम्ल क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, और ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन देती हैं। ये स्वाद में कड़वे और इस स्पर्श में फिसलदार होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं? क्षार। ये कैसे लगते हैं स्वाद में? कड़वे। कैसे लगते हैं? कड़वे और स्पर्श में फिसलनदार, यानी कि साबुन जो होती है वो भी क्षार होती है। ठीक है, कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये क्या उत्पन्न करते हैं? क्षार जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड। इस तीनों में हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि ये जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड ही पैदा करते हैं। सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनके संकेत देख लेते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की पहचान कराते हैं संकेतक कहलाते हैं, इंडिकेटर। क्या है? इंडिकेटर क्या है? वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की पहचान कराते हैं इंडिकेटर यानी कि संकेतक कहलाते हैं। संकेतक का नाम
अम्ल के रंग और क्षार के रंग। क्या है? लिटमस, अम्ल लाल कर देता है लिटमस को और ये नीला कर देता है। मिथाइल ऑरेंज, ये गुलाबी, अम्ल में रंग गुलाबी होता है और क्षार में रंग इसके ऐसा हो जाता है पीला। फिनोल्फेथेन, फिनोल्फेथलेन, यानी कि रंगीन होती है अम्ल में और क्षार में होती है गुलाबी। एक बार और देख लेते हैं। लिटमस होता है वो अम्ल में होता है लाल और क्षार में नीला हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज कौन सा है? गुलाबी, अम्ल में होता है, क्षार में हो जाता है पीला। फिनोल्फेथलेन, ये रंगहीन गुलाबी होता है। ठीक है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया देख लेते हैं। ठीक है, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं, क्या है? अब इनकी अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण और जल बनते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यदि क्वेश्चन बने या ओटी में आए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो वहाँ पर सीधा सा आंसर होगा जब अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। क्या? अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो कौन सी होती है? उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं उसे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पीएच मान। पीएच मान कहाँ तक होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की वैल्यू। ठीक है, पीएच मान कहाँ तक? ये 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, इसी में अम्ल क्षार मापे जाते हैं। ठीक है, क्या है? यदि कोई पदार्थ 0 से लेकर 7 पीएच मान है उसका, तो वो हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, यदि किसी का पदार्थ का कितना है पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में है या 7 से कम है, ऐसा कह सकते हैं। जिनका पीएच मान 7 से कम है जिस पदार्थ, वो अम्लीय होता है। और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, ना तो वो अम्ल होता है ना ही वो क्षार होता है, वो होता है न्यूट्रल होता है। मतलब सॉरी, क्या होता है? उदासीन, न्यूट्रल होता है वो। जो 7 से, जिसका पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है, तो वो होता है क्षारीय। पीएच मान ये बताता है कि कोई विलयन में कितना अम्लीय क्षारीय है। ठीक है, क्या बताता है पीएच मान? कितना अम्लीय और कितना क्षारीय। पीएच माध्यम से ही हम, पीएच के द्वारा हमें से पता करते हैं। अब हम देख लेते लवण, सॉल्ट क्या होता है? अम्ल। क्या है? अम्ल और क्षार की अभिक्रियाओं के योग से जो बनता है वह लवण कहलाता है। क्या है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं? लवण। ठीक है, क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सामान्य नमक। Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या? लवण है। NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा, जैसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये सामान्य नमक है NaCl। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट है और ये क्या है? बेकिंग सोडा NaHCO3, ये है बेकिंग सोडा जिसे हम खाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण लवण और उनके उपयोग देख लेते हैं। लवण का नाम क्या है? रासायनिक सूत्र और उपयोग है। सामान्य नमक का क्या था? सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, और इसका उपयोग कहाँ होता है? भोजन में। यानी कि हम जो नमक खाते हैं, जो सब्जी में, रोटी में, और जो नमक हम किसी चीज़ में यूज़ करते हैं, सामान्य नमक, उसका रासायनिक नाम है वो है NaCl। क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसका उपयोग कहाँ होता है? भोजन में। दूसरा है बेकिंग सोडा NaHCO3, खाना फुलाने और आग बुझाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम बाटी में डालने के लिए। ठीक है, और कई प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं, इसमें खाना फुलाने के लिए बाटी में डलता है। यानी कि इसका मुख्यतः उपयोग है वो भोजन में होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा NaHCO3, खाना बनाने, खाना फुलाने और आग बुझाने में। वॉशिंग सोडा Na2CO3, कपड़े धुलने वाला सोडा। ठीक है, ये बेकिंग सोडा है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और ये वॉशिंग सोडा, ये कपड़े धोने का काम आता है। इसे क्या कहते हैं? Na2CO3, कपड़े धोने का सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4, 1/2 H2O, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में।
ठीक है। अब हम देख लेते हैं धातु पर अम्ल और क्षार की क्रिया। क्या है? अम्ल और क्षार, यदि हम अम्ल की धातु से क्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। क्या होती है? लवण से कहते हैं, अम्ल से धातु की क्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? ठीक है, वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि SO2 और NO2 जैसी गैसें जल के साथ मिलकर अम्ल बनाती हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। यह मिट्टी, पेड़ों और इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। क्या है? वायुमंडल में SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ठीक है, वायुमंडल में SO2 और NO2 जैसी गैसें जल के साथ मिलकर अम्ल बनाती हैं, यानी कि जल से क्रिया करके अम्ल बनाती हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। और ये अम्लीय वर्षा क्या है? मिट्टी, पेड़ों और इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, यदि ये चैप्टर एक बार में समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, लगभग हमने सब कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, हम इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं, इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। क्या है? पीएच मान क्या होता है और इसका क्या महत्व है? पीएच मान अभी हमने पढ़ा था, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और इसका उसमें पदार्थ में कितना अम्ल और कितना क्षार, उसका उपयोग, उसका जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है पीएच मान के द्वारा। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में क्या अंतर है? ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? संकेतकों के उदाहरण लिखिए। ठीक है, इनके क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं। क्या है? अम्ल, क्षार और लवण हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारे जीवन से परे या दूर का हिस्सा नहीं है, हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। ठीक है, इनका सही ज्ञान न केवल परीक्षा मत करता बल्कि हमारे रासायनिक विज्ञान को भी गहराई से समझने में मदद करता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम इस वीडियो सीरीज में पूरा 10th की पूरी विज्ञान कवर करेंगे, 9th की पूरी विज्ञान कवर करेंगे, पूरी समाजीय विज्ञान 10th की और 9th की समाजीय विज्ञान, सारे विषय कवर करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें या फिर कमेंट बॉक्स में कहें PDF भेजें। धन्यवाद।